अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। तो आज इंशाअल्लाह सूरह हूद की आयत नंबर 89 से 98 तिलावत का आगाज करेंगे। तर्जुमा और वजाहत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व या कौमि ला यजरिमन्नकुम शिक़ाक़ी अन युसीबकुम मिस्लु मा असाब कौम नूह औ कौम हूद औ कौम सालिह वमा कौम लूत मिनकुम बिबईद वस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि इन्न रब्बी रहीमुम वदूद। क़ालू या शुअैब मा नफ़क़हु कसीरन मिम्मा तक़ूलु व इन्ना लनराक फ़ीना ज़ईफ़ा वलौला रहतुक लरजमनाक वमा अन्त अलैना बिअज़ीज़। क़ाल या क़ौमि अरहती अअज़्ज़ु अलैकुम मिनल्लाहि वत्तख़ज़्तुमूहु वराअकुम ज़िहरिय्या इन्न रब्बी बिमा तअमलून मुहीत। व या क़ौमि अअमलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिल सौफ़ तअलमून मन यअतीहि अज़ाबुन युख़ज़ीहि व मन हुव काज़िब वरतक़िबू इन्नी मअकुम रक़ीब। वलम्मा जाअ अम्रुना नज्जयना शुअैबन वल्लज़ीन आमनू मअहु बिरहमतिन मिन्ना व अख़ज़तिल्लज़ीन ज़लमुस्सैहतु फ़अस्बहू फ़ी दियारिहिम जाथिमीन कअन लम यग़नौ फ़ीहा अला बुअदन लिमदयन कमा बअदत समूद। वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना वसुल्तानिम मुबीन इला फ़िरऔन वमलइहि फत्तबअू अम्र फ़िरऔन वमा अम्रु फ़िरऔन बिरशीद। यक़दुमु क़ौमहु यौमल क़ियामति फ़अौरदहुमुन नार व बिअसल विर्दुल मौरूद। आयत नंबर 88 के तर्जुमे की हम दोबारा तकरार करके आगे बढ़ेंगे। हज़रत शुऐब की दास्तान का बयान जारी है कि कौम को वो तबलीग़ करते हैं और कौम उनकी मुखालफत करती है, उनके साथ झगड़ा करती है। तो आयत नंबर 88 में परवरदिगार आलम इस तरह से फरमाता है, शुऐब ने कहा, ए मेरी कौम, तुम ये तो बताओ कि अगर मैं अपने रब की तरफ से दलील के साथ हूँ और उसने मुझे अपने हाथ से बेहतरीन रिज़्क़ यानी नबूवत से नवाजा है, मैं ऐसा तो नहीं चाहता कि जिस अमर से मैं तुम्हें मना करूँ ख़ुद उसको करने लगूँ। मैं तो हस्ब इस्तिताअत फ़कत इस्लाह करना चाहता हूँ और मुझे सिर्फ़ अल्लाह ही से तौफ़ीक़ मिलती है, उसी पर मेरा तवक्कुल है और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। आयत नंबर 89 हज़रत शुऐब की ही बात जारी है। व या कौमी, और ए मेरी कौम, ला यजरिमन्नकुम शिक़ाक़ी, ला यजरिमन्नकुम का माना है हरगिज़ तुम्हें इस जुर्म की तरफ न ले जाए। शिक़ाक़ी मेरी मुखालफत, मेरे साथ ये झगड़ा, मेरे साथ जो तुम मुखालफत कर रहे हो, झगड़ रहे हो, ये कहीं तुमसे ये झगड़ा, ये ज़िदबाज़ी कहीं ये जुर्म न करवा दे कि अन युसीबकुम मिस्लु मा असाब कौम नूह औ कौम हूद औ कौम सालिह, कि तुम पर ये मेरी मुखालफत तुमसे ऐसे जुर्म न करवा दे जिनका नतीजा ये हो कि तुम पर वही मुसीबत आ पड़े कि जो कौम नूह पर आई थी और जो कौम हूद पर आई थी और
या कौम सालेह पर आई थी। कौम नूह या कौम सालेह या कौम हूद, इन वाली मुसीबत यानी अज़ाब कहीं तुम पर ना आ पड़े। वमा कौम लूतिम मिनकुम बिबईद, और लूत की कौम तुमसे कुछ दूर तो नहीं है, तुमसे करीब ही है। अब चाहे क़ुर्ब ज़मानी हो, अलबत्ता 200-300 साल का फ़ासला है, और चाहे क़ुर्ब मकानी हो यानी जगह के एतबार से तुमसे दूर नहीं है। जाके देख लो कौम लूत के साथ क्या हुआ। तो ये जो तुम झगड़ा कर रहे हो मेरे साथ, ये कहीं ऐसे जुर्म में ना बदल जाए जिस पर फिर अज़ाब आता है। आयत नंबर 90 वस्तगफिरू रब्बकुम तुम्म तूबू इलैह, और तुम बजाय मुझसे झगड़ने के अपने गुनाहों से इस्तिग़फ़ार करो। वस्तगफिरू, और मग़फ़िरत तलब करो, रब्बकुम, अपने रब से, तुम्म तूबू इलैह, और फिर उसकी तरफ वापस पलटो, यानी उससे मग़फ़िरत मांग कर फिर जो चीज़ें उसकी नाराज़गी का सबब बनती हैं और तुम अंजाम दे रहे हो वो सारी छोड़ दो। ये माना है अल्लाह की तरफ वापस लौटने का। इन्न रब्बी रहीमुन वदूद, बेशक, यानी अगर लौट आओगे, तवज्जो कीजिए, ये आप अक्सर आयात में देखेंगे, मैं अर्ज़ भी करता हूँ, इसको ज़रा जहन नशीन फरमाएं। ये क्या फरमा रहे हैं? और अपने रब से मग़फ़िरत करो और उसकी तरफ तौबा करो, यानी उसकी तरफ पलटो। जब तुम ऐसा करोगे तो मेरे रब को रहीम भी पाओगे और वदूद भी पाओगे। और ये बहुत ही उम्मीद इंसान की ज़्यादा कर देने वाले अल्फाज हैं और इंसान को अल्लाह की मोहब्बत का एहसास दिलाने वाले अल्फाज हैं। रहीम उनका माना मैंने अर्ज़ कर दिया, क्या होता है? ख़ास रहमत जो उनके लिए है, वो तौफ़ीक जो उनके लिए है जो अल्लाह की तरफ मायल हो जाए, जाने के लिए ज़िद छोड़ दें, ख्वाहिश परस्ती छोड़ दें, हराम रास्ता छोड़ने की तरफ मायल हो, ये तौफ़ीक़ात उनके लिए। वदूद, ये वही लफ्ज़ है जिससे मवद्दत भी बनता है। एक होता है हुब, हुब जिससे मोहब्बत है, और एक है वुद, वाव से, जिससे मवद्दत है। वुद शदीद हुब को कहते हैं, शदीद चाहत। हुब थोड़ा भी हो सकता है मोहब्बत हो, लेकिन इंसान में कोई ज़्यादा हरकत पैदा ना करे। वुद बहुत ज़्यादा मोहब्बत कहते हैं। तो यहाँ अल्लाह ने अपने लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? हज़रत शुएब की ज़ुबान से, कि अपनी कौम से कह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप को उसकी रहमत के काबिल बना के देखो, फिर देखोगे वो क्या तौफ़ीक़ात देता है और वो कितना ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करने वाला, वदूद है। लेकिन रहीम और वदूद को उस जगह पर इस्तेमाल करना जहाँ अल्लाह की नाफरमानी छोड़े बग़ैर बख्शवाने का इरादा हो, तो ये गलत है, बातिल है। इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो तो मेरे रब को रहीम भी पाओगे, बेशक वो रहीम है और वदूद है। अगर नहीं तौबा करोगे शदीदुल इक़ाब है। तो ये कौन सी सिफ़त अल्लाह की कौन से मकाम पर है, ये पता होना चाहिए। कब इस सिफ़त की बरक़ात हमें नसीब होंगी, रहीम की, कब वदूद हमारे लिए होगा और कब शदीदुल इक़ाब होगा, ये कुरान की आयत से वाज़ेह तौर पर पता चल जाता। ना कि बंदा शदीदुल इक़ाब को भूल जाए और नाफरमानियाँ करता रहे, अल्लाह की तरफ ना लौटे, और पूछो तो कहे वो बड़ा गफ़ूर रहीम है, बड़ा रहीम वदूद है। ये गलत है, ये ख़ुद फ़रेबी है और ख़िलाफ़ तालीमात कुरान व ख़िलाफ़ तालीमात मोहम्मद व आल मोहम्मद। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले।
हज़रत शुएब के किस्से से एक और बात भी वाज़ेह होती है कि नबी का जो काम होता है वो सिर्फ़ लोगों को नमाज़ों रोज़ों पर लगाना नहीं होता। हज़रत शुएब का क्या काम बताया, क्या फरमा रहे थे? नाप तोल में कमी बंद करो, अपने कारोबारों में से हराम को निकाल दो, हलाल तरीके से कारोबार करो। बस वो लोग जो समझते हैं कि एक आलिम बस नमाज का, रोज़े का, फ़लान ये ज़िम्मेदार है और माशरे में जो ख़राबियाँ हो रही हैं, बेईमानी, उनका ज़िम्मेदार नहीं है और उनको एड्रेस उसको नहीं करना उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, उनकी सोच बिल्कुल ख़िलाफ़ कुरान है और क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में पकड़े जाएंगे। हदीस क्या आप सुनते हैं? अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो अंबिया की तहरीक थी, मुकम्मल तौर पर वो तहरीक, उसके तमाम पहलू, उनको एड्रेस करना, उन पर बात करना ज़रूरी है, उनके लिए कोशिश करना ज़रूरी है, तब अल उलमा वरसतुल अंबिया। वरना अगर ठंडी ठंडी बातें करके, मीठी मीठी बातें करके और माशरे की ख़राबियों के बारे में नहीं बता के अपने सामने बैठे हुओं को उनकी ख़राबियों की तरफ, उनकी गुमराहियों की तरफ मुतवज्जे नहीं करना, कहीं नाराज़ ना हो जाएं, ये वरसतुल अंबिया हरगिज़ नहीं हो सकती। ये बनी इसराइल के बेईमान उलमा के वारिस तो हो सकते हैं उनकी रविश पर चलने की वजह से, लेकिन वरसतुल अंबिया हरगिज़ नहीं हो सकते। और रोज़े क़यामत ये बड़े मुजरिम करार पाएंगे, क्योंकि ये उस सीट पर बैठे थे जिस सीट से दीन साफ साफ बताना था, वो दीन के जो अंबिया और अब सरवर अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। आयत नंबर 91, कौम का जवाब हज़रत शुएब को। क़ालू या शुएब, कहने लगे ए शुएब, मा नफ़क़हु कसीरम मिम्मा तक़ूल, जो तू बातें करता है उनमें से ज़्यादातर की हमें समझ नहीं आती। यहाँ तवज्जो फरमाएं, ये इसलिए नहीं कहते थे कि समझ नहीं आती थी। मैं अक्सर मसलन कई दफ़ा देखा है कि एक बंदे ने फ़र्ज़ करें कोई सौदा करना हो या सौदा ख़रीदना हो, तो वो अपने दोस्त से क्या बात कर रहा होता है कि इतने का मिल रहा है, तुझे समझ आती है? इसका मतलब क्या होता है? वारे में है, यानी ले ले। कह रहा मुझे तो समझ नहीं आ रही इस सौदे ख़रीदने की, तुझे समझ आ रही है तो बता, मुझे भी गाइड कर। ये समझ आ रही है, समझ नहीं आ रही, सब समझे बैठे होते हैं, सिर्फ देख रहे होते हैं कि जो कीमत पे करनी पड़ेगी या जो ऑफ़र हो रही है ये हमें मुनासिब ऑफ़र है या मुनासिब ऑफ़र नहीं है। लेकिन लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करते हैं, यार मुझे तो नहीं समझ आ रही इसकी। यहाँ पर भी जो हज़रत शुएब से कह रहे हैं, मा नफ़क़हु कसीरम मिम्मा तक़ूल, तुम्हारी अक्सर बातें हमारी समझ में नहीं आती, यानी हमें नहीं लगता कि हमारे लिए बेहतर है, हमारे बारे में नहीं आती। वरना समझ सब कुछ आ रहा था हज़रत शुएब को। मा नफ़क़हु, हमें नहीं समझ आ रही तेरी बातों की, यानी कि तेरी बातें मान लें तो हमें कोई फ़ायदा होगा, हमें फ़ायदा नहीं लग रहा, हमें नुकसान लग रहा है। बस ये, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि उनकी तरह ना होना जो सुनते हैं लेकिन नहीं सुनते, यानी सुनते हैं लेकिन सुन के जो असर लेना चाहिए वो असर नहीं लेते। कहने लगे ए शुएब, तुम्हारी जो बातें तुम करते हो उनमें से अक्सर बातें हमें समझ में नहीं आती। व इन्ना लनराका फीना ज़ईफ़न, और बेशक हम तुझे अपने दरमियान कमज़ोर देख रहे हैं। धमकी, थ्रेट, कि ये बातें जो हमारे बारे में नहीं हैं ये ना कर, तेरे पास कोई ताकत भी नहीं है, बहुत कमज़ोर है, मारेंगे तुझे हम।
तो मारेंगे तो क्यों अभी तक नहीं मार रहे? कहते हैं वलौला रहतुका लरजमनाका, अगर तेरा खानदान ना होता, हमारी बिरादरी है, खानदान है, हमारी कौम के हैं, वो हमसे झगड़ा करेंगे, खानदान ना होता तुझे तो हमने ठीक कर देना था, कमज़ोर है तो। राहत किसे कहते हैं? कौम और अशीरा के माना में है, और इसको ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है 10 या 10 से कम लोगों पर, यानी कोई बहुत बड़ा ख़ानदान भी नहीं, बहुत बड़े लोग भी नहीं, लेकिन इनकी वजह से हम तेरा लिहाज कर रहे हैं, वरना हमने तुझे कुछ कर देना था, तो कमज़ोर है हमारे दरमियान। वमा अंत अलैना बिअज़ीज़, और तू हमारे ऊपर कोई ताकत नहीं रखता। अजीज़ अरबी में याद रखे ताकत और सख्ती के माना में आता है, और इज़्ज़त का भी यही माना है। और क्योंकि जिनकी ताकत और सख्ती ज़्यादा हो, लोग उनसे डरते हैं, हैबत होती है, इसलिए उर्दू ज़ुबान में इज़्ज़त इस माना में आ गया है। इज़्ज़त हम उर्दू में एहतराम के माना में कहते हैं, अरबी में ये माना नहीं है। अरबी में इज़्ज़त यानी ऐसी सख्ती, ऐसी ताकत जिस पे कोई गालिब ना आ सके, जिस सख्ती को कोई नर्म न कर सके, कोई तोड़ न सके। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम, अल्लाह गालिब आने वाला साहिब इंतकाम है। यानी वो जब इंतकाम लेने लगे तो फिर कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो उसको रोक ले, गालिब आ जाए, उस आजिज कर दे कि इंतकाम न ले। ये अजीज़ और इज़्ज़त का अरबी में माना ये है। लिहाजा जो अल्लाह ताला फरमाता है मन कान युरीदुल इज़्ज़त फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीअन, जो इज़्ज़त चाहता है तो सारी इज़्ज़त अल्लाह की है। आमतौर पर इससे हम तर्जमा क्या लेते उर्दू का, क्योंकि हमारे जहनों में उर्दू वाली इज़्ज़त है। कुरान ये नहीं कहना चाहता। जो इज़्ज़त तो खुद ब खुद साथ जुड़ी हुई है, जो इस दुनिया में इक़्तिदार चाहता है, ऐसा कि कोई उसे ना झुका सके, किसी से ना डरे, तो वो अल्लाह के पास है। और इस ज़िल्लत का माना क्या है? ज़िल्लत का माना है कमज़ोरी, बेचारगी। इज़्ज़त ताकत, सख्ती, ज़िल्लत कमज़ोरी और बेचारगी। अना अब्दुका ज़लील, मैं तेरा बेचारा बंदा हूँ, कमज़ोर बंदा हूँ, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, तो तेरी बारगाह में हाजिर हुआ। वमा अंत अलैना बिअज़ीज़, और तू हम पर कोई ताकत भी नहीं रखता कि तू हमारा कुछ बिगाड़ ले। बस तेरे इस ख़ानदान का ख्याल है, वरना हम तुझे कमज़ोर, हमें पता है तू कमज़ोर है, तुझे कमज़ोर देखते हैं, हमारे दरमियान तू कोई ताकतवर नहीं है, हम तुझे यानी तुझ पे सख्ती करते, मारते तुझे। अब हज़रत शुएब का जवाब सुनिए, आयत नंबर 92 में। क़ाल या कौम, शुएब ने कहा ए मेरी कौम, अरहती अअज़्ज़ु अलैकुम मिनल्लाह, क्या मेरा ख़ानदान तुम्हारे लिए ज़्यादा अजीज़ है अल्लाह की निस्बत? अब देखें, अल्लाह का बंदा, अल्लाह का नबी, वो उसकी नज़र में अल्लाह की मकाम की अहमियत इतनी है कि गोया कि अपने ख़ानदान के ख़िलाफ़ ही बोल दिया। ख़ानदान वाले सुने कहें हमारी बेइज्जती कर दी है, क्या कह रहे हैं? तो मेरा ख़ानदान बड़ा है या अल्लाह बड़ा है? तुम अल्लाह से नहीं डर रहे और मेरे ख़ानदान से डर रहे हो, ये क्या कर रहे? कहने लगे क्या मेरा ख़ानदान ज़्यादा अहम है तुम्हारे लिए अल्लाह से? वत्तख़ज़्तुमूहु वराअकुम ज़हरिया, और तुमने अल्लाह को पसे पुश्त डाला हुआ है, यानी अल्लाह को तुमने ऐसी चीज़ के तौर पे ले लिया है कि जिसको पसे पुश्त फेंक देना होता है। यानी इसका माना कि तुम्हारा मिजाज ये बन गया कि तुम अपने कामों में अल्लाह को पसे पुश्त रखते हो।
ना कि एक बात में ऐसा कर रहे हैं। इत्तखज़्तुमू यानी तुम्हारा, ये तवज्जो से सुनिएगा, जब ये इत्तखज़्तुमू आता है, इत्तखज़्तुम, इत्तखज़ू यानी तुमने इसको मिजाज बना लिया, इस पर पक्के हो गए हो। और यही लफ्ज़ आया है उस ख़तरनाक बात के बारे में, उस शिकवे के बारे में, शिकायत के बारे में जो कुरान के हवाले से रसूलुल्लाह करेंगे। क्या है वहाँ पर? न कि कभी कुरान को सामने कर लेते थे, कभी पीछे, कभी सामने, कभी पीछे। वहाँ पे या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू, इस पे पक्के हो गए थे, इनके मिजाज बन गए थे, इन्होंने इस बात को ठान लिया था, हाज़ल कुरान महजूरा, कि इस कुरान के नज़दीक नहीं आना। इनके मिजाज ऐसे हो गए थे कुरान से दूरी पर पक्के कि कुरान के नज़दीक आने का दिल नहीं करता था। इनकी तबीयत ख़राब होती थी, इनके अंदर ये बिदकने लगते थे। ये माने यानी पक्के हो गए थे, ना कि बस कुरान को छोड़ दिया था। कुरान को छोड़ने पर पक्के हो गए थे, कुरान से दूरी को इन्होंने अपना पक्का मिजाज बना लिया था। वत्तखज़्तुमूहु, और तुमने वराअकुम ज़हरिया, और तुमने अल्लाह को अपनी पसे पुश्त रखना मिजाज बना लिया अपने। इन्न रब्बी बिमा तामलून मुहीत, तो फिर जान लो कि बेशक मेरा रब जो तुम अमल कर रहे हो उस पर मुहीत, इहाता किए हुए है, कोई चीज़ उसके इहाते से बाहर नहीं है, इहाता इल्म से, इहाता कुदरत से। आयत नंबर 93, हज़रत शुएब ही का कलाम जारी है। वया कौम अमलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिल, ये आखिरी जुमला होता है। आखिरी जब इस नतीजे पे अल्लाह का नबी पहुंचता है कि अब गुफ्तगू फजूल है, अल्लाह ने अपने नबी से भी कहा है ना, फ़अरिद अन्हुम, इनसे रूगर्दानी कर लीजिए, इनसे मुंह फेर लीजिए, टाइम ज़ाया न कीजिए इन पर। एक स्टेज वो होती है वो कि जो बहस पर, जिदाल पर, ज़िद पर अड़े हैं, हिदायत लेने का मिजाज है ही नहीं। ये अजीज़ान बहुत ही अहम तरीन नुक्ता है जो कुरान ने जो बताया कि इंसान देखे कि मेरा मिजाज क्या मिजाज है। हिदायत के लिए सवाल करना, पूछना, अच्छी तरह परख कर फिर किसी बात के बारे में फ़ैसला करना, ये कुरान इस मिजाज को हिदायत लेने वाला मिजाज कहता है। और भड़क जाना, फ़ौरन आग बबूला हो जाना। अब देखिए हज़रत शुएब ने कितनी इनको समझाया, और जब सब समझाने के बाद, अलबत्ता ये एक दिन का डायलॉग नहीं है, पता नहीं कब तक हुआ, हज़रत नूह ने कब तक डायलॉग किया अपनी कौम से। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि जब अल्लाह की तरफ से नबी को हुक्म आता है और नबी कहता है क्या, वया कौमी, और ए मेरी कौम, इअमलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिल, तुम अमल करो करो अब अपनी जगह पर, मैं अपनी जगह पे अमल करूँ, नतीजा देख लेंगे, तुमसे अब मैं बात नहीं करूँगा, तुम अपना अमल करो। यानी गोया एक ग्रुप है जिससे अब हिदायत की गुंजाइश नहीं नज़र आ रही, तो उसे कहते हैं मैं अब तुमसे नहीं, मैं अपना अमल करूँ, तुम अपना काम करो। इससे मुराद ये भी हो सकती है कि तुमने जो मेरी मुखालफत करनी है तुम करो, मैंने जो दीन की तबलीग करनी है मैं करूँगा, हम अब आपस में बात नहीं करेंगे, क्योंकि तुम हिदायत लेने वाले नज़र नहीं आते। होगा क्या, सौफ तालमून, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? मैं याती है अज़ाबुन युख़ज़ी है व मन हुआ काज़िब, बहुत जल्द तुम्हें इल्म हो जाएगा कौन है जिस पर वो अजाब आता है कि जो उसे रुसवा करके रख देगा, और कौन झूठा है। बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा
तुम जो करना चाह रहे हो करो और मैं अपना काम करता हूं। वर्तकिबू, और ये वर्तकिबू जिससे लफ्ज़ रकीब भी है, यानी किसी चीज़ का इंतज़ार करना देखते हुए, निगरान रहना कि क्या होता है, ठीक है, नक्ल हरकत पर नज़र रखना ये देखने के लिए कि क्या होता है, इसे कहते हैं इर्तिकाब, काफ दो नुक्तों वाला। दूसरा तो इर्तिकाब जुर्म होता है, काफ किताब वाला जो होता है। रकीब इसी से है। रकीब कौन? एक रकीब दूसरे रकीब की नक्ल हरकत पे नजरें रखता है कि ये क्या कर रहे हैं। अब उर्दू में रकीब क्या किसे कहते हैं? मद्द मुकाबिल को, ठीक है ना, ये उसका रकीब है। असल माना रकीब का क्या होता है कि उसकी तमाम नक्ल हरकत पर निगाह रखना तवज्जो के साथ कि ये क्या करता है, ये माना असल में रकीब का। और चूंकि जो मद्द मुकाबिल होते हैं वो भी देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, देखिए हमसे आगे ना निकल जाए, जासूसियाँ करवाते हैं, फलान करते हैं, इसलिए उनको भी रकीब उर्दू ज़बान में कहा जाता है। वर्तकिबू, बस तुम भी इस बात पर निगरानी करो, देखो, इंतज़ार करो, ये सारे तर्जमे हो सकते हैं। इन्नी माअकुम रकीब, मैं भी तुम्हारे साथ रकीब हूँ। क्या? मैं भी निगरानी करता हूँ, मैं भी देखता हूँ क्या होता है, हादसात क्या रूनुमा होते हैं। अब हमारी आपस में बात ख़त्म हो गई, तुम मेरी बात नहीं मान रहे और मैं तो तुम्हारी बात मैं भी नहीं मान सकता। आयत नंबर 94, वलम्मा जा अमरुना, बस ये निगरानी कहाँ ख़त्म हुई? ये रकाबत, रकाबत मुकाबलाबाजी नहीं, रकाबत यानी देखना कि क्या होता है, क्या एंड हुआ, उसका क्या नज़र आया। वलम्मा जा अमरुना, और जब आ गया हमारा हुक्म, अम्र, नज्जैना शुऐबन, निजात दे दी हमने शुऐब को, वल्लज़ीना आमनू मअहू, और उन लोगों को जो ईमान लाए थे उसके साथ, शुऐब के साथ। किस चीज़, क्या चीज़ निजात दिलवाती है? बिरहमतिम मिन्ना, हमारी रहमत से, हमारी तरफ से एक रहमत सबब बनी उनकी निजात की। ये रहमत खुसूसी रहमत होती है जो उन पर आती है जो अपने आप को उसका काबिल बना चुके होते हैं, वरना अजाब का शिकार हो जाते। पहले अमूमी रहमत थी ना, सब खा पी रहे थे, सब जिंदगी गुजार रहे थे, सब कर, लेकिन जब अजाब आया तो फिर खुसूसी रहमत के काबिल बच गए और बाकियों की मोहलत तमाम करके अल्लाह ने हर चीज़ छीन ली। ये फ़र्क है आम रहमत और ख़ास रहमत का। दूसरों के साथ क्या हुआ? वअख़ज़तिल्लज़ीना ज़लमुस्सैहतु, और पकड़ लिया उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया था, सैहा ने, सैहा यानी जोरदार आवाज, चीख, चिंगाड़, और इतनी जोरदार कि उस आवाज से ही मर के रह गए, जिंदगियां खत्म हो गई उनकी। फ़अस्बहू फ़ी दियारिहिम जासिमीन, तो वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। अस्बहू का माना होता है सुबह में दाखिल होना, और फिर इसी को इस्तेमाल किया जाता है किसी हालत में, एक हालत से दूसरी हालत में चले जाना, यानी जब सुबह हुई तो इस हाल में पड़े थे, इस हालत में पहुंच गए, इस हालत में ये हालत उनकी हो गई। इन मानी में अस्बह इस्तेमाल होता है। यानी जब मिसाल के तौर पे क्या कहना चाह रहे हैं, जब अगली सुबह हुई तो किस हालत में पड़े थे? शुएब को तंग करने वाले और धमकियां देने वाले अपने घरों में ऊंधे पड़े हुए थे, यानी मर गए थे। और उनके घर, उनका शहर क्या मंजर पेश कर रहा था? 95 का अल्लम यगनौ फीहा, गोया इन घरों में कभी आबाद ही नहीं रहे।
इस तरह का मंजर घर पेश कर रहे थे। अला बुअदल लिमदियन, आगाह हो जाओ मदियन के लिए, यानी मदियन में रहने वालों के लिए। बुअदन दूरी है, किससे? अल्लाह की रहमत से। कमा बअदत समूद, उसी तरह जिस तरह समूद को अल्लाह की रहमत से दूरी होगी, बिल्कुल उसी तरह। क्यों? इनकी हरकत वही थी, अपने नबी की बात को न मानना और नाफरमानी कर दे। आयत नंबर 96 से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा शुरू हो रहा है। वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना वसुल्तानिम मुबीन, और बेशक हमने मूसा को भेजा अपनी निशानियों के साथ और वाज़ेह दलील के साथ। सुल्तान का माना क्या होता है? कुव्वत और ताकत के माना में, इसलिए बादशाह को सुल्तान कहते हैं। दलील को क्यों सुल्तान कहते हैं? चूंकि दलील से इंसान दूसरे पर गालिब आ जाता। ताकत को सुल्तान क्यों कहते हैं? ताकत से दूसरे पर तसल्लुत पा लेते। तो आयात से मुराद निशानियां हैं, जैसे यद बैज़ा, जैसे असाए मूसा, ये निशानियां थी। सुल्तान क्या थी? तौरात, अल्लाह की तरफ से वाज़ेह दलील, कि जो बाकी सब दलाइल पर गालिब आने वाली थी। वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना, और यकीनन हमने भेजा मूसा को अपनी निशानियां देकर, अपनी निशानियों के साथ, यानी मुअजिज़ात के साथ। वसुल्तानिम मुबीन, यहाँ तर्जुमा किया गया, और वाज़ेह दलील के साथ। ऐसी दलील के कोई मुबहम, कोई ढकी छुपी नहीं थी, क्लियर कट बातें थी, कातियाना बातें थी। आयत नंबर 97 किन की तरफ भेजा? फ़िरौन और उसका पूरा नेटवर्क, जिसके ज़रिए वो हुकूमत किया करता था। इला फ़िरऔन व मलइही, फ़िरऔन और उसके मला की तरफ। मला असल में मला ऑपोजिट है खला का। खला कहते हैं खाली जगह को, जिसे हम खला कहते हैं, खला स्पेस को कहते हैं। मला, खला खाली, मला भरा हुआ। इन कौन लोग हैं मला? माल से भरे हुए, माल बहुत है, इक़्तिदार है, नेमतें बहुत ज़्यादा हैं। ये मुआशरे का वो तबका होता है जो हुक्मरानों से मरबूत होता है, और हुक्मरान इनके मफादात का ख्याल रखते हैं, और ये पब्लिक में हुक्मरानों के मफादात का ख्याल रखते हैं। ये ताकतवर लोग होते हैं, ये मालदार लोग होते हैं, और इस वजह से अवाम को कंट्रोल में रखते हैं। इनके ज़रिए हुक्मरान हुकूमत करता है। ये कुरान के कौल के मुताबिक अल्लाह के नबियों के सबसे पहले मुखालिफ ये होते हैं। जिस भी बस्ती में, जिस भी शहर में अल्लाह अपने नबी को भेजता है, मबऊस फरमाता है, सबसे पहले जो मुखालफत के लिए खड़े होते हैं वो ये हुक्मरान और उनके मला, उनके दरबारी, उनके करीबी। और ये वाज़ेह है कि क्यों खड़े होते हैं, इसलिए कि हुक्मरान तबका जो होता है उनकी सबसे ज़्यादा निगाहें अपनी अवाम में इस बात पर होती है कि हमारे ख़िलाफ़ कोई तहरीक ना बने, और बाज़ औक़ात वो अपनी मर्ज़ी से अपनी अपोजिशन भी बना लेते हैं, ताकि लोग उस अपोजिशन को अपनी उम्मीद समझते हुए उसके पीछे चलें, जबकि वो अपोजिशन उनकी अपनी बनाई हुई होती है, और उनको वो खुद गाइड कर रहे होते हैं कि इस तरह हमारे ख़िलाफ़ बयान दो, फिर जब टाइम आए तो इस तरह वापस पलट जाना फ़लान। ये सब खुद किया होता है, ताकि अवाम जो नाराज़ हो रही है तो उनकी सारी तवज्जो
उनकी उम्मीद किसकी तरफ हो जाए? इसकी तरफ जिसको अपना लीडर समझ रहे हो, अपना निजात दहिंदा समझ रहे हो, जबकि वो हमारा अपना ही आदमी हो। ये बड़ी समझदारी की बात है, सियासतदानों को ये करना चाहिए, ना करें तो बेवकूफ़ है। जो किसी भी सल्तनत के हुक्मरान होते हैं उनको ये करना चाहिए, ताकि यानी एक तो उनकी हामी है ना, हर मुआशरे में मुखालफत भी होती है, उन मुखालफों का लीडर भी अपना ही बंदा बना दो और उससे कहो जो तेरा दिल करता है बोल, करना कुछ नहीं, जो मर्जी हमारे खिलाफ बयान दे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन करना जो है हम तुझे खुद बताएंगे। ये मकर होता है इनका। लेकिन जब नबी आता है इनको फौरन पता लग जाता है ये तो अपना बंदा नहीं है, ये बेड़ा गर्क करेगा हमारा। लिहाजा बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल तभी बात इस तबके का नबी के खिलाफ उठ के खड़ा हो जाना। मक्का में देख ले, सबसे पहले सरदारान मक्का जो थे उन पर ये गोया लर्जा तारी हुआ कि ये क्या करने लगा। हमारा पूरा निज़ाम जिसके मफादात हमें मिलते हैं, जो हम कंट्रोल करें मुआशरा, ये उसका पूरा सेटअप ही ख़त्म करना चाहते हैं, मुखालिफ हो गए। इला फ़िरऔन व मलइही, फ़िरौन की तरफ और उसके दरबारियों की तरफ, उसके सरदारों की तरफ, या फ़िरौन की ब्यूरोक्रेसी की तरफ, जो भी नाम रख लें, जो फ़िरौन का नेटवर्क था पूरा मिस्र को अपने काबू में रखने के लिए। तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? फत्तबउ अम्र फ़िरऔन, तो उन्होंने फ़िरौन के हुक्म या फ़िरौन की राय को फॉलो किया। और फ़िरौन ने अपने सबको जमा किया था, सूरह गाफिर में है कि वक़ाल फ़िरऔन, फ़िरौन ने कहा कि इन्नी अखाफ़, मुझे डर लगता है कि ये जो मूसा है ना, अन युबद्दिल दीनकुम, ये तुम्हारा दीन, फ़िरौन भी दीन बता रहे जिसका रब वो खुद है, ये तुम्हारा दीन खराब बदल देगा। औ अन युज़हिर फिल अर्दिल फ़साद, या अगर दीन ना भी बदल सका तो कम से कम अमन व अमान की सूरत हाल ज़रूर ख़राब कर देगा, फ़साद कर देगा। ये फ़िरौन ने अपना बयानिया जारी किया अपने मला को एतमाद में लेने के लिए, क्योंकि ये जो मला होते हैं ये चाहते हैं हमें प्रोटोकॉल मिले, हमें एतमाद में लिया जाए, तब बात की जाए। अपनी इंसल्ट फील करते हैं अगर एतमाद में ना लिया जाए तो बहरहाल फ़िरौन ने जब इनसे बात की तो इन्होंने बजाय मूसा की बात मानने के, इनके मफादात तो मूसा से पास नहीं थे, दुनिया के मफादात फ़िरौन के पास थे। फत्तबउ अम्र फ़िरऔन, तो इन्होंने इत्तबा की फ़िरऔन के अम्र की। तो फ़िरौन का अम्र क्या था, फ़िरौन की राय क्या थी? वमा अम्रु फ़िरऔन बिरशीद, और फ़िरौन का अम्र तो रशीद नहीं था, आकिलाना नहीं था। अल्लाह अपनी राय दे रहा है। क्यों रशीद नहीं था? ठीक है, आर्जी तौर पर वो मफादात समझ रहे थे, हमारे बच गए, हमारी हुकूमत बच गई, लेकिन रशीद वो होता है जो अल्लाह की बात माने। लिहाजा उसूल काफ़ी के आगाज़ में किताबुल अक्ल वल जहल पहली किताब है, अल काफ़ी में पहली किताब है किताबुल अक्ल वल जहल। उसकी तीसरी या चौथी हदीस है। उस रिवायत के मुताबिक इमाम से सवाल किया गया, अक्ल क्या चीज़ है? तो जवाब में इमाम ने फरमाया, अक्ल वो है कि जो मा उबिदा बिहिर रहमान, जिसके ज़रिए रहमान की इबादत की जाए, वो अक्ल है। बाकी कोई चीज़ अक्ल नहीं है। चूँकि नतीजा इतना गंदा है कि लोग कहेंगे बड़ा बेवकूफ़ था भाई तू, तुझे इतना समझाया माना ही नहीं, और यहाँ पे आके जहन्नम में तूने लैंड किया। बस अल अक्लो मा उबिदा बिहिर रहमान, अक्ल वो है कि जिससे रहमान की इबादत की जाए, व कुसिबा बिहिल जिनान, और जिससे जन्नत कमा ली जाए।
बाकी जो है वो अकल नहीं कहलाती। फिर लोगों ने, किसी ने सवाल किया, वो जो फलान के पास थी वो भी बड़ा तेज था, उसने तो मौला अली को इतना तंग करके रख दिया था, फितने खड़े कर दिए। फरमाया तिलकन नकेरा, वो दूर जाने वाली चीज है, दूर होने, और उसके नजदीक मत जाना। तिलकन नकेरा तिलक शैतना, वो शैतनत है, वो अक्ल है ही नहीं। कुव्वत वही है, तवज्जो कीजिए, कुव्वत वही है सोचने की, एनालाइज करने की, लेकिन ये सही मानों में अक्ल कब कहलाएगी? जब इसकी मूवमेंट सही मानों में जैसे होनी चाहिए, जिस तरफ होनी चाहिए उधर, फिर ये अक्ल कहलाएगी। और अगर यही ताकत सोचने समझने की, प्लान करने की, शैतान के ज़ेर साया आ जाए, गाइडेंस उससे लेना शुरू कर दे, तो फिर ये शैतानत कहलाएगी, अक्ल नहीं कहलाएगी। लिहाजा अल्लाह कहता है कि ये लोग जो दुनिया में नाफरमानियाँ मेरी करके बहुत कुछ बने बैठे हैं, ये अक्ल नहीं रखते। अक्सरुहुम ला याकिलून, इनमें से अक्सर, हालांकि अगर आप देखते हैं ना जिनके बारे में अल्लाह कह रहा है कि अक्ल नहीं रखते, सारे बड़े बड़े सरदार, सियासतदान और हुक्मरान और मालदार तबका, जिनको अल्लाह कहता है अक्सरुहुम ला याकिलून, दुनिया की निगाह से देखा जाए तो उनसे बड़ा अक्लमंद ही कोई नहीं, सारी चीज़ें कब्जे में लेके बैठे हैं, लेकिन अल्लाह कहता है अक्ल इस्तेमाल नहीं करते। तो हदीस यही नुक्ता बता रही है, वो अक्ल है ही नहीं। अक्ल वो है जो रहमान की इबादत करवाए और जन्नत कमा कर दे दे, और कोई चीज़ अक्ल नहीं है, वो शैतानत है। और अनकरीब पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ थी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बस वमा अम्रु फ़िरऔन बिरशीद, जबकि फ़िरऔन का अमर, उसका हुक्म, उसकी राय तो कोई रशीद नहीं थी, कोई आकिल बालिग राय नहीं थी। वो तो जैसे बच्चा अपने सामने खिलौने देख कर सब कुछ भूल जाता है, उसे खिलौना चाहिए होता है, इस तरह की अकल थी इनकी। अपनी ज़ाहिरी दुनिया को देखकर और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, ना उनका देखने का जी चाहता था बच्चे की तरह। बच्चे को माँ भी तब प्यारी है जब उसको खिलौना लेके दे, वरना माँ भी नहीं प्यारी, रोता है, कहता है मेरी माँ नहीं। बाप भी प्यारा है जब उसको टॉफ़ी खिलाए, वरना उसको प्यारा नहीं लगता। ये दुनिया देखने वाले, सिर्फ दुनिया को मद्देनजर रखने वालों की अक्लें ये बचगाना है, रशीद नहीं है, बालिग नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आयत नंबर 98 में अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर नतीजा मैं तुम्हें दिखाऊं तो तुम समझ जाओगे कि फ़िरौन की राय कोई रशीद राय नहीं थी, आकिलाना नहीं थी। कैसे? यकदुमु कौमहु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अपनी कौम के आगे आगे होगा, वहां भी लीडर होगा, लेकिन लेके कहा जाएगा फ़औरदहुमुन नार, और उनको लेके वारिद करेगा आग में। बाज लीडर्स जिनके नारे लगते हैं ऐसे होंगे, वहां भी कहेंगे आओ अपने लीडर के पीछे, और जहां मैं जा रहा हूं वहीं तुमने भी, चूंकि मुझे फॉलो करते थे। तो दुनिया में ये याद रखें, जिसको इंसान प्रैक्टिकली फॉलो करता है वो उसका इमाम होता है। यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, जिस दिन हर तमाम लोगों को उनके इमाम से पुकारा जाएगा। इस इमाम के फॉलोवर इधर आ जाए, इस इमाम के फॉलोवर इधर आ जाए, इस इमाम के फॉलोवर इधर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई कहता है मेरे मौला अली इमाम है, काफ़ी है। कुरान कहता है नहीं, क्या कह देने से कि हम ईमान ले आए छोड़ दिया जाएगा, आजमाइश नहीं की जाएगी। आप जब कुरान को ज़्यादा पढ़ेंगे ना
तो कुरान की आयत मिलकर क्या हुक्म बनता है समझ में आ जाएगा। असल बात है कि अब इस आयत को आप अप्लाई करें। क्या लोगों ने यह समझा है कि कह देने से कि अली हमारा इमाम है उन्हें छोड़ दिया जाएगा, और उनकी आजमाइश नहीं होगी किसका अली इमाम है किसका इमाम नहीं है? आजमाइश होगी, फॉलो किसे करते? जिंदगी किसकी रहनुमाई पे गुजारी है तुमने? किसके तौर तरीके फॉलो किए हैं? किसके बताए हुए अहदाफ ऑब्जेक्टिव तुम्हारी जिंदगी के अहदाफ थे? वो तुम्हारा इमाम है। वो इमाम नहीं है जिसका नारा मार रहे। तुम उसकी पार्टी हो जिसको वोट देते हो, उसकी पार्टी नहीं हो जिसके नारे मारते हो। असल काम वोट होता है, असल हिमायत वोट से होती है। अगर वोट ना दिया जाए नारों से कुछ नहीं होता। मैं मिसाल भी देता हूँ, कोई बंदा नारे एक उम्मीदवार के मारता हो और जब वोट देने का टाइम आए दूसरे को डाल दे और उसको पता चल जाए जिसके नारे मारता था, उसके बाद अगर वो उसके सामने फिर नारा मारे ना तो वो क्या करेगा? गुस्सा उसको पहले होना है कि मैं हार गया हूँ। अगर हार गया हुआ तो सारा गुस्सा उसने इस पे निकाल लिया कि तेरे जैसा मक्कार आदमी मैंने नहीं देखा। तो ये जो है इमाम से पुकारा जाएगा, इमाम से पुकारा जाएगा, लेकिन वो इमाम वो नहीं करार पाएगा जो, लिहाजा आइम्मा ने बताया, उसूल काफ़ी में रिवायात है, रिवायत बहुत लंबी है, उसका एंड ये किया है इमाम ने कि कितने ही ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जिनके बारे में मोमिनीन उनके ईमान की गवाही देते हैं कि ये मोमिन है, और रिवायत के लफ्ज़ ये वहुवा इंदल्लाहि काफिरुन, जबकि वो बंदा जिसके ईमान की मोमिन गवाही दे रहे हैं अल्लाह के पास वो काफिर लिखा हुआ है, वो मोमिन नहीं है। कुरान और मोहम्मद व आले मोहम्मद के यानी फरामीन सब देख कर ना कि एक चीज़ पकड़ी, उसका अपनी मर्ज़ी वाला माना किया, और दूसरी जो उसकी तफसील बता रही है उसका नाम ही नहीं लिया क्योंकि पब्लिक को पसंद नहीं है, और पब्लिक भी वही समझती रही। कितना बड़ा फ्रॉड है, जिसका नतीजा 1 साल 2 साल नहीं भुगतना, 50 साल नहीं भुगतना, एक दिन 50,000 साल। ये इस कायनात का सबसे बड़ा फ्रॉड वो है जो आपके दीन के मामले में कोई कर जाए आपके साथ, सबसे बड़ा फ्रॉड वो। क़यामत के दिन अपनी कौम के आगे आगे होगा, फ़अौरदहुमुन्नार, और उन्हें वारिद कर देगा जहन्नम में। या इसका माना यह भी हो सकता है कि सबसे पहले खुद वारिद होगा जहन्नम में, सबसे पहले उसे वारिद किया जाएगा और पीछे पीछे उसकी कौम आएगी। व बिसल विरदुल मौरूद, और कितनी बुरी जगह है जहाँ ये वारिद किए जाएंगे। विरद से मुझे विरद वजीफ़े याद आ गए। अब विरद का माना सुन लें, असल में होता क्या? विरद वरूद से है। विरद अरबी ज़ुबान में उस जगह को कहा जाता है जहाँ, बुनियादी माना ये, जहाँ हैवानात अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पीने आते हैं, उस जगह को कहते हैं विरद। मौरूद, जहाँ पर वारिद हुआ जाए, ये ताकीद के लिए, यानी कितना बुरा विरद है जहाँ ये वारिद होंगे, जहाँ पे इनको वारिद किया जाएगा, इनके वारिद होने की जगह वो कितनी बुरी है। और शायद ये वजीफ़े विरद को भी जो विरद कहते हैं वो भी ये है कि किसी काम में वारिद होने के लिए, किसी हाजत में वारिद होने के लिए विरद और वजीफ़े बताए जाते हैं। सोचने की आपको दावत है, और सोचने से ही इंसान पर अंधेरे छटते हैं। अल्लाह के कुरान ने ये फरमाया है, अहले बैत ने ये फरमाया कि आपको रसूलुल्लाह की जो मुश्किलात हैं
मौला अली की जो मुश्किलात हैं, इमाम हसन मुज्तबा की जो मुश्किलात हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो मुश्किलात हैं, इनमें वजीफ़ों का, विरदों का कहीं ज़िक्र नहीं मिलेगा। गौर कीजिए मेरी बात पर कि मसलन मौला अली विरद कर रहे हो, विरद वजीफ़ा कर रहे हो कि सिफ़ीन में मुझे फ़तह हो जाए। रसूलुल्लाह वजीफ़े करते हो जंग खंदक में फ़तह के लिए, असहाब को वजीफ़ा बताया हो। मेरा मुराद क्या है? सिर्फ वजीफ़ा। इसकी बहुत ज़्यादा तरवीज हुई हो इस्लाम के शुरू में। एक सबूत इसका ये है कि आपको कुरान में नहीं मिलेगा वजीफ़ा। तवज्जो करें, मैं कोई वजीफ़े का इनकार नहीं कर रहा। तस्बीह जो हम पढ़ते हैं नमाज के बाद वजीफ़ा है, कोई शक नहीं। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो वजीफ़ा माइनस अमल, इसकी जो अभी सूरत हाल है आज मुआशरे में, कतअन नहीं थी ऐसी। ये कब फायदेमंद है? उसी तरह जिस तरह दुआ होती है, और दुआ अमल के साथ होती है। वजीफा क्या होता है? बस अल्लाह की ज़ात को बार बार उसका कोई सिफाती नाम लेना, बार बार पुकारना। उस अल्लाह ने कहा है कि सिर्फ ये काफ़ी नहीं है, मैं तब मदद करूंगा जब तुम अमल करोगे। जो तुम्हारे मैंने ताकत दी है, मैंने अकल दी है, जो तुम्हारे बस में है वो तुम करोगे। मुसलमानों की के सुस्त हो जाने की और इनकी तबाही की वजह यह है कि ये दीन की चीजों को समझते हैं छू मंतर है, भूल गए कि ये अमल के साथ वैलिड है। और ये जो आपसे कहते हैं ना कि बड़ा मुजर्रब अमल है, इससे ये हो जाता है, इस अमल तो होता ही नहीं है। वो अमल का भी माना चेंज कर दिया, बदअमली का नाम अमल रख दिया, बेअमली का नाम अमल रख दिया। अमल तो होता है बाहर मेहनत करो जाकर। आमिल सबसे बड़ा बेअमल अपने आप को आमिल कहता है। आमिल कौन होता है? मैदान में अमल करने वाला, ना तवीज लिख के देने वाला, ना के जंतर मंतर पढ़ने वाला, उसे आमिल कहते हैं। आमिल नजूमी। अक्सर ये जो काम करते हैं वो कुफ्र है। आइंदा की खबर देते हैं, कुरान में अल्लाह ने बताया है किसी को नहीं पता कल उसको साथ क्या होने वाला है। ये आइंदा की खबर देते हैं बेईमान। ये कहते हैं हमें जिन्नात ने गैब बताया। कुरान में है कि जब हजरत सुलेमान को मौत आई और वो गिरे जमीन पर, काफी देर खड़े रहे थे, काफी देर के बाद गिरे, तो जिन्नों ने कहा कि अगर हमें गैब का पता होता तो हम ना जलील होते रहते, हमें तो पता ही नहीं था। इतनी सामने खड़े हुए सुलेमान नजर आ रहे हैं, इन जिन्नों को नहीं पता चला, जिससे अब इल्म गैब की मंडी गर्म हुई है। सब बेईमानी के बाजार। आमिल नजूमी। कोई काम हलाल कमाने के लिए कर नहीं सकता था, ये हरकतें शुरू कर दी, नाम रख दिया आमिल। जैसे वो औरत जो फिल्म में ज्यादा कपड़े उतार के अपना बदन दिखाए, उसे बेहया कहना चाहिए, कहते हैं बोल्ड है, शुजा है। इसी तरह बेअमल को कहते हैं आमिल है। अल्फाज के माना कुछ और थे, कुछ और बना दिए लोगों के ज़हन में। तवज्जो फरमा रहे? तो ये जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये विरद वजीफों की बात करता हूं, ये इसलिए मैं शिद्दत के साथ अर्ज करता हूं कि इन्होंने, इनकी तरवीज ने बेअमल बना के रख दी है, मेहनत नहीं करते। मर्दानगी, मर्दानगी बेमाना शुजात, हिम्मत, उसकी जगह वो पीरों फकीरों के उधर भीख मांग रहे होते हैं बैठ के। हमारा काम करवा दीजिए, हमारी नौकरी लगवा दीजिए, हमारा ये कर दीजिए।
अल्लाह इस पीर से करीब भी है और अल्लाह इस पीर से ज़्यादा ताकतवर भी है। मसला यहाँ की तरबियत का है कि कैसे हुई है। और अगर कोई कहे ये मुजर्रब, हमने तो इसका नतीजा लिया है, और जाओ ज़रा हिंदुस्तान में मंदिरों में दास्तानें सुनो, वो भी लेके फिर रहे हैं नतीजे। अल्लाह ने दुनिया में काम चलाने होते हैं, जब उसका दिल करता कर देता है। वो बेवकूफ़ समझता है इस बुत ने किया मेरा। कुरान की आयत है ना कि मुझसे मांगते हैं औलाद, अल्लाह से दुआ मांगते हैं हमें औलाद दे, और जब अल्लाह औलाद दे देता है तो उसके बारे में अल्लाह के शरीक बनाते हैं। हमारे पंजाब में तो बाज ने नाम रखा हुआ है पीरा दिता। एक होता है अल्लाह दिता यानी अल्लाह ने दिया, एक होता है पीरा दिता यानी पीरों ने दिया। एक भी पीर ने नहीं, पीरों ने दिया। शुरका अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह को पसंद नहीं है। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यख्लुकु मा यशा। कुरान का लहजा देखिए। और आसमानों और ज़मीन की बादशाहत सिर्फ अल्लाह की है, जो चाहता है खल्क करता है। अल्फाज पर गौर करें, यख्लुकु मा यशा, जो चाहता है खल्क करता है। यहबु लिमन यशाउ इनासन, जिसे चाहता है बेटियां देता है। और यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसे चाहता है बेटे देता है। औ युज़व्विजुहुम दुकरानन व इनासन, या दोनों दे देता है, बेटियां भी दे देता है, बेटे भी दे देता है। व यजअलु मन यशाउ अकीमन, और जिसे चाहता है बांझ कर देता है, ना बेटा देता है ना बेटी देता है। ये अल्लाह क्या कहना चाह रहा है? इसके बाद कहो नहीं वो देता है। वो कह रहे हैं आसमान और जमीन की सल्तनत मेरे पास है, मैं जो चाहता हूं खल्क करता हूं, मैं बेटे देता हूं, मैं बेटियां देता हूं, मैं दोनों देता हूं, मैं कुछ भी नहीं देता जब चाहूं। फिर तुम्हें कीड़े कहते हो वो देते। ये शिर्क है, चाहे इल्मी दलाइल में लिपटा हुआ हो। क्यों अल्लाह ये कह रहा है? उसे पसंद नहीं है। मसलन अल्लाह ताला कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालो जो हमने तय्यिबात तुम्हें रिज़्क दिए उसमें से खाओ। वश्कुरू लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो। इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, अगर तुम सिर्फ उसको माबूद मानते हो तो उसी का शुक्र अदा करो। जो काम अल्लाह ने अपने लिए कहे वो हटा देना अल्लाह से। ये वो हुआ जो हो रहा है, जो पहले हो चुका, हजरत ईसा की कौम कर चुकी। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह को गायब ही कर दिया। हजरत ईसा का शुक्रिया, हजरत ईसा आपके हामी व नासिर हो, हजरत ईसा ही हो, अल्लाह गायब। इतना गायब कि कोई अगर अल्लाह कहे तो उससे एलर्जी होती है। ऐसे लगता है कि ये अल्लाह जो कह रहा है ये अहले बैत की जिद में कह रहा है, हजरत ईसा की जिद में कह रहा है। उनसे जाके पूछें आप, कुरान में आयत है जब अकेले अल्लाह को पुकारा जाता है, जिक्र किया जाता है, इनके दिल पकड़े जाते हैं, और जब अल्लाह के साथ औरों का जिक्र किया जाता है ये खुश हो जाते हैं। ये आयत मुशरिकीन के बारे में है, कोई शक नहीं, लेकिन मिजाज बता रही है, मिजाज बता रही है कि मिजाज कैसा होता है। यानी एक मोमिन को जब सिर्फ खुदा का जिक्र हो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। और याद रखिए कोई मिस यूज ना करे और मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो कि इस बात कहने का मतलब नाउज़ु बिल्लाह अहले बैत की शान, जो अहले बैत की शान में कमी करता है जहन्नमी है। हां, जो गुलुव हो रहा हो, शिर्क हो रहा हो, उसके खिलाफ बोलना ऐन इबादत है, ऐन जिहाद है। वरना बोलने वाला सुनने वालों से पहले जहन्नम में जाएगा। आगे आगे लीडर होगा ना, फिरौन का आपने सुना, यक़दुमु कौमहु यौमल क़ियामा, आगे आगे होगा कौम के लीडर, लेके जहन्नम में चला जाएगा। तवज्जो फरमा लें, अहले बैत अतहार की शान में तकसीर करना, उनकी शान को घटाना, इससे बड़ा बदबख्त और बदनसीब हो कोई नहीं सकता।
आप सोचे क्या चीज इंसान के अंदर, क्या निजासत होनी चाहिए इंसान के अंदर कि वो चाहे मैं अहले बैत की शान को कम करूं। उसका अंदर नजिस होना चाहिए, वो निजासत उसे कहेगी अहले बैत की शान कम करो। लेकिन अगर गुलूब हो रहा हो, वही काम हो रहा हो जो हजरत ईसा के साथ किया कौम ने, और अल्लाह ने कहा काफिर हो गई ईसा की कौम, अगर ये काम हो रहा हो तो वो जो कुरान ने साफ साफ बातें बताई हैं, खुदा का मकाम बताया है, उसको बयान करना ऐन इबादत जिहाद है। और ये वो काम है जो अहले बैत ने फरमाया, ये वो काम है जो आप, मुझे कभी मौका मिला मैं आपको, मेरे पास नोटेड है गुलूफ गालियों के बारे में, आप हिल जाएंगे, मैं हदीसें आपको सुनाऊंगा। तो अभी टाइम नहीं है। जो गुलूफ के गालियों ने नाक में दम किया हुआ था, गाली, किसी गाली की रिपोर्ट मिली कि आपके बारे में यह कहता है, इमाम ने फरमाया कि, अब मुझे उसका रिवायत बुरा भला कहा, उसके लिए बुरे लफ्ज यूज किए, और फिर फरमाया क्या कि मुझ पर बात इसने की है और क़यामत के दिन जवाब मुझे देना पड़ेगा अल्लाह को। अल्लाह मुझसे पूछेगा, ए जाफर सादिक बता तूने इनसे कहा था ये करो। क्यों इमाम ने ये फरमाया? क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ने बताया हुआ है, जब अल्लाह ईसा से कहेगा, ईसा को कौम ने खराबी की, हजरत ईसा से अदालती कार्रवाई में पूछा जाएगा क़यामत के दिन कि ए ईसा तूने इनसे कहा था मुझे और मेरी मां को माबूद बना लो। कुरान मजीद, ये शान घटाना नहीं है। हां, शान बनाई गलत हो अगर, उसकी सजा ये बातें करने वाले को मिलती है, मिलनी चाहिए। अदियान की तारीख इसकी गवाही देती है। ऐसे नहीं, अल्लाह ने नहीं कहा कि पक्के हो गए थे कि कुरान के नजदीक नहीं जाना। क्यों? जो ये चाहते हैं इनको मिलता नहीं है वहां से। फिर कभी कहते हैं तहरीफ हो गई, इतना ज्यादा कुरान वैसे ही हज़्फ़ हो गया। आज भी कई लोग हैं जाहिल जो इसके कायल हैं कि कुरान में तहरीफ हो गई। क्यों? अपने जो बनाया ज़हन में वो इसमें नहीं मिल रहा। तो ये नहीं कि ये ठीक है हम गलत, हम ठीक हो, कहते हैं इसमें तहरीफ हुई है। खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते, ये कहते हैं ये गलत हो गया। तवज्जो फरमाइए, क़यामत के दिन वो अपनी कौम के आगे आगे होगा और उन्हें जहन्नम तक पहुंचा देगा। कितनी बुरी जगह है जहां ये वारिद किए जाएंगे